हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। तो फ्रेंड्स, एक और नई जानकारी के साथ हम आपके सामने पेश हो गए हैं। ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं या कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं या सफारी शूट की कटिंग कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों का कमेंट है और बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि हम कंधी को कितना डाउन करें, आर्मोल कितना रखें और लूजिंग कितना दें। तो फ्रेंड्स, इस पर हमने ये वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपके मन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप किसी भी चीज को बनाएंगे तो आपकी ये परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वैसे तो हमने इस पर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो हम आपको जानकारी देंगे बहुत ही डिटेल के साथ जानकारी देंगे। हम आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आप हमें फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपको टिप्स और जानकारी देते रहते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस साइज में हमें कितनी कंधी, कितना आर्मोल और कितनी लूजिंग ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारी शर्ट हम बना रहे हैं या कुर्ता बना रहे हैं या सफारी सूट बना रहे हैं, ये हमारा परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम कंधी को अच्छी तरीके से डाउन नहीं करते हैं तो हमारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आर्मोल सही से नहीं रखते हैं तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और जैसे हम लूजिंग ज़्यादा ऐड कर देते हैं तब भी हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारी मेन चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप सही कर लेंगे तो आपकी शर्ट बना रहे हो या कुर्ता बना रहे हो या सफारी बना रहे हो तो आपका एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, चाहे बच्चे का बना रहे हो या बड़े का बना रहे हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस शर्ट के बारे में समझेंगे, फिर कुर्ते के बारे में समझेंगे, फिर सफारी सूट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम शर्ट के बारे में समझ लेते हैं। कितना हमें शर्ट की कंधी डाउन करनी चाहिए, कितना आर्मोल रखना चाहिए और कितनी हमें लूजी ऐड करनी चाहिए। जैसे हम फिटिंग बना रहे हैं या लूज बना रहे हैं या मीडियम फिटिंग का बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक शर्ट का कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। साइड से हमने फिसल पट्टी का मार्क किया हुआ है, एक मार्क हमने ऊपर से स्ट्रेट कर लिया है। अब दोस्तों, जितना भी आपका शोल्डर है, शोल्डर का आपको पता ही है कि जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके प्लस आधा इंच का मार्जिन ऐड करके हम शोल्डर का मार्क करते हैं। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि जैसे हम कंधी को कितना डाउन करेंगे। जैसे हम किसी बच्चे की शर्ट बना रहे हैं तो हम इस पर आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से। जैसे हम किसी बच्चे की शर्ट बना रहे हैं तो उसका जो चेस्ट है 20 इंच से लेके 24 इंच तक चेस्ट है, तो इसकी जो कंधी हम डाउन करेंगे वो डाउन करेंगे 1 इंच, क्योंकि ये साइज भी हमारा छोटा है और बच्चे की शर्ट है तो इतना हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। और इसके बाद हम अगला मेजरमेंट समझ लेते हैं। जैसे हमारा 26 इंच से लेके 30 इंच तक चेस्ट है, तो इसमें जो हम कंधी डाउन करेंगे वो 1.25 इंच डाउन करेंगे। इसमें हम आपको मेन पॉइंट बाद में बताएंगे कि जैसे हमारा अलग सिचुएशन होता है, किसी शोल्डर डाउन होते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे किसी के नॉर्मली शोल्डर है तो उसमें आप 1.25 इंच डाउन कर देंगे। जैसे किसी का चेस्ट 32 इंच से लेकर 36 इंच है तो इसमें हम कंधी को कितना डाउन करेंगे, तो इसमें हम 1.5 इंच कंधी को डाउन कर लेंगे। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगी कि जैसे हमारा चेस्ट 38 इंच से लेकर 50 इंच है, 52 इंच है या 56 इंच है, तो इसमें हम कंधी को कितना डाउन करेंगे। तो दोस्तों, कंधी तो हमारी जब 32 इंच से लेकर चेस्ट और 50 इंच के बीच रहता है या इससे ज्यादा रहता है, कंधी तो हमारी इतनी ही डाउन होगी, 1.5 इंच। अब सिचुएशन ये है कि जैसे आप जब शोल्डर का नाप ले रहे हैं तो नाप लेते समय आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हम आपको इमेज बनाकर दिखा देते हैं। जैसे किसी के शोल्डर इस तरह से हैं, तो इस तरह से जब शोल्डर है तो आपको इस तरह से कंधी को डाउन करना है तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। और किसी के शोल्डर इस तरह से हैं, इस तरह से डाउन शोल्डर है तो आपको क्या करना है, 2 सूत और ऐड कर लेना है। तो ये हमारा डाउन शोल्डर की शर्ट हो जाती है। तो इसमें आप 2 सूत और ऐड कर लेंगे तो आपकी जो कंधी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे आप के नॉर्मली शोल्डर है, इस टाइप के शोल्डर हैं तो आप क्या करेंगे, इस हिसाब से मार्किंग करेंगे। और जैसे आपके शोल्डर इस टाइप से हैं, डाउन शोल्डर हैं, तो आप क्या करेंगे, 26 इंच से लेके आपका 50 इंच तक चेस्ट है, कितना भी चेस्ट है, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपके इस तरह के शोल्डर हैं तो आप इसमें 3 सूत और ऐड कर लेंगे।
तो जैसे हमने यहाँ पर 1.25 इंच किया है तो 1.5 इंच कर लेंगे, तो यहाँ पर 1.5 इंच किया है तो 2.25 इंच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो शोल्डर हैं वो डाउन होते हैं। तो कंधी हमारी जो डाउन होती है वो 2.25 इंच से लेके 2 इंच तक डाउन कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कंधी को डाउन करने। हम बात कर लेते हैं कि शर्ट का आर्मोल हम किस तरह से निकालते हैं, क्या तरीका होता है आर्मोल निकालने का। तो फ्रेंड्स, जो आर्मोल निकाला जाता है वो सीने का 4th भाग करके निकाला जाता है, यानी सीना जितना भी ये आपका है, जैसे 36 इंच चेस्ट है आपका, तो 36 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, यानी जैसे आपका चेस्ट 36 इंच है तो इसमें हम 36 में 4 का भाग देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ गया 9 इंच। तो इस तरह से हमारा जो है चेस्ट के हिसाब से आर्मोल निकाला जाता है, चाहे आपका चेस्ट कितना भी हो। अब दोस्तों, इसमें भी एक लिमिट है, जैसे आपका चेस्ट 36 इंच तक है तब तक तो आप 4 भाग करके निकालेंगे, लेकिन इससे बड़ा जैसे आपका चेस्ट है 38 इंच है, 50 इंच है, या 55 इंच है, या 60 इंच है, तो इसमें जो हम है वो सीने का 4th भाग करके नहीं निकालते हैं। यदि हम सीने के 4th भाग करके निकालेंगे तो हमारा जो आर्मोल है बड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगी हमारी शर्ट। उसका अलग फार्मूला होता है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसे हमारा 20 इंच से लेके 36 इंच तक चेस्ट है, तो इसमें हम आर्मोल निकालेंगे वो निकालेंगे 1/4 भाग करके। तो इस तरह से हमारा जो है आर्मोल निकल आता है। अब आर्मोल का मार्क किस तरह से लगाएंगे, तो ये जो हमने मार्क किया हुआ था ये ऊपर से मार्क किया हुआ था सीधा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमारा 9 इंच आर्मोल निकल कर आया है तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे 9 इंच और यहाँ से मार्क कर देंगे। तो मार्क करने के बाद अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे किसी को फिटिंग में शर्ट पहनना है, आर्मोल को थोड़ा सा फिटिंग में रखना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 9 इंच निकल कर आया है तो इसमें हम 1/2 इंच माइनस करके मार्क कर लेंगे। और जैसे किसी को ज़्यादा टाइट ही फिटिंग पहनना है तो इसमें हम 1/4 इंच माइनस करके मार्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमारा चेस्ट है 38 इंच से लेके 50 इंच, 55 इंच है, 60 इंच है, तो इसमें हम आर्मोल का निशान कितना लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब हमारा चेस्ट 20 इंच से लेके 36 इंच तक होता है तो हमारा सीने का 1/4 भाग कर किया जाता है, और जब हमारा 38 इंच से लेके 50 इंच और इससे ज़्यादा चेस्ट हो जाता है तब हमारा 1/4 भाग करके नहीं किया जाता है। फिर हमारा जो मार्क किया जाता है वो 9 इंच से ज़्यादा हम मार्क नहीं करते हैं, कितना भी हमारा चेस्ट क्यों ना हो। हमने शर्ट पर मार्किंग कर ली है, ये हमने कंधी को भी डाउन कर लिया है और यहाँ से भी अंदर फिटिंग का भी मार्क कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें हम आपको समझा देते हैं कि जैसे आपका चेस्ट 38 इंच से लेके 50 इंच, 55 इंच है, तो इसमें हम 9 इंच से मार्क ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं। 9 इंच से ज़्यादा हम मार्क कर देंगे तो हमारी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम 50 का 1/4 करके मार्क करेंगे तो इसका हमारा हुआ 1/4 12.5 इंच। तो यहाँ से जैसे हम 12.5 इंच पर मार्क करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आर्मोल काफ़ी बड़ा हो गया और शर्ट हमारी बेकार हो जाएगी। अब इसमें जो हम मार्क करेंगे वो इतना ही मार्क करेंगे। अब हमें आर्मोल किस हिसाब से बढ़ाना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम जब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ कितना हुआ, 12.5 इंच हुआ। और प्लस इसमें जैसे हमें लूजिंग ऐड करनी है, तो जैसे हमने 2.5 इंच की इसमें लूजिंग ऐड कर ली या 2 इंच की लूजिंग ऐड कर ली, तो इस तरह से हम लूजिंग ऐड कर लेंगे। जब हम इसमें यहाँ से शेप देंगे इस तरह से शेप देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आर्मोल है, ये देखिए हमारा आर्मोल काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम यहाँ की जगह यहाँ से हम कवर करते हैं आर्मोल को। तो इस तरह से हम ज़्यादा मार्क में आगे हो गए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी चाहिए, क्या तरीका होता है लूजिंग ऐड करने का। हम टाइट शर्ट को बना रहे हैं तो कितनी लूजिंग ऐड करें, नॉर्मली फिटिंग बना रहे हैं या फिटिंग बना रहे हैं या हैवी साइज की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो कितनी लूजिंग हम ऐड करें तो जिससे हमारी ये परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। तो इस तरह से आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसे आपका जो चेस्ट है वो उसका आपको 1/4 करना है। जैसे हम चेस्ट को ले लेते हैं 36 इंच, तो 36 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हुआ 9 इंच। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से जब हम मार्क करेंगे आर्मोल का, तो हम यहाँ से जब मार्क करेंगे तो ये हमने 9 इंच पर मार्क किया। प्लस इसमें हम जो लूजिंग ऐड करेंगे, जैसे हम
टाइट शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, ये एकदम फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो फिटिंग शर्ट की एकदम कटिंग आप करेंगे तो जैसे आपका लाइक्रे का कपड़ा है या स्ट्रेचर कपड़ा है तो आप लूजिंग कितनी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो आप लूजिंग ऐड करेंगे वो 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि जो लाइक्रे का कपड़ा होता है वो स्ट्रेचबल होता है, और जब लड़के ये शर्ट पहनते हैं तो स्ट्रेचबल शर्ट पहनते हैं तो उनको एकदम फिटिंग में चाहिए होता है, तो आप 1 इंच से लेके 1.25 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीने का आप 1/4 करेंगे प्लस 1.25 इंच तक आप लूजिंग ऐड कर सकते हैं यदि आपका लाइक्रे का कपड़ा है तब। अब दोस्तों जैसे आपका पास कॉटन का कपड़ा है और आप फिटिंग में शर्ट पहनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जितना आपका चेस्ट निकल कर आया है, चेस्ट का 4th भाग, तो उतना मार्क करेंगे, तो यहाँ से मार्क करेंगे 9 इंच पर। और जैसे आपका कपड़ा है कॉटन का और आपको फिटिंग में चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 1.5 इंच से लेके आप 1.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो जैसे आप फिटिंग में चाहिए तो आप 1.5 इंच करें, बेहतर रहेगा, और 1.25 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिटिंग के लिए मार्क करते हैं। अब जैसे हम नॉर्मली फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा ही ना हमारी टाइट होगी और ना ही ज़्यादा हमारी लूज होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/4 करके मार्क करेंगे, प्लस यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक मार्क करेंगे। तो ये आपकी नॉर्मली फिटिंग की शर्ट की कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों किसी हैवी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं और इसमें आपको लूज रखना है एकदम इसको, तो आप क्या करेंगे, 1/4 करके यहाँ मार्क करेंगे, और यहाँ पर आप 2.5 इंच से लेके 3 इंच 3.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। तो इसी हिसाब से हमारी जो है मार्किंग की जाती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें कंधी को डाउन करना चाहिए, किस तरह से हमें आर्मोल का मार्क करना चाहिए और किस तरह से हमें लूजिंग ऐड करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुर्ते में हमें कितनी कंधी डाउन करनी चाहिए, क्या तरीका होता है। तो कुर्ते का जो कपड़ा हम फोल्ड करके बिछाते हैं वो इस तरह से फोल्ड करके बिछाते हैं, इस तरह से बंद वाली साइड्स की तरफ से हम मार्किंग करते हैं। तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाती है। ये सारे वीडियो आपको आई बटन में और हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वो वहां पर जाकर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुर्ते के बारे में। जैसे कुर्ते की जो हमें कंधी डाउन करनी चाहिए, तो कितनी कंधी डाउन करनी चाहिए, तो हम शुरू से ले लेते हैं। जैसे हमारा चेस्ट 20 इंच से लेके 24 इंच है, तो इसमें हम कंधी को कितना डाउन करेंगे, तो इसमें हम 1/2 इंच कंधी को डाउन करेंगे। और जैसे हमारा चेस्ट 26 इंच से लेके 30 इंच है, तो इसमें जो हम कंधी को डाउन करेंगे 1.25 इंच डाउन करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से लिख देते हैं 1.25 इंच हम डाउन करेंगे। और जैसे हमारा 32 से लेके 40 इंच है या 45 इंच है या 42 इंच है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच कंधी को डाउन करेंगे। अब दोस्तों इसमें भी हम ये समझ लेते हैं, जैसे किसी के शोल्डर डाउन है, जैसे हमारे नॉर्मली शोल्डर होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और बहुत से लोगों के शोल्डर इस तरह से होते हैं, इस तरह से। तो जब इस तरह के शोल्डर है तो इसमें आप 3 सूत ज़्यादा ऐड करके मार्किंग करेंगे, और जैसे इस तरह के शोल्डर हैं तो आप इतना ही मार्क करेंगे, तो आपकी जो कंधी है वो अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। अब जो है हमें आर्मोल का निशान किस हिसाब से लगाना है, तो आर्मोल का निशान आपको उसी हिसाब से लगाना है जैसे हम शर्ट में लगाते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे 32 इंच चेस्ट है, 32 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हुआ 8 चौको 32। तो ये हमारा आर्मोल जो निकल कर आएगा 8 इंच निकल कर आएगा। जब आप मार्किंग करेंगे यहाँ से इस तरह से आर्मोल पर 8 इंच मार्किंग करेंगे, ये आपका लूज आराम से हो जाएगा। और जैसे आपको फिटिंग में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें 1/2 इंच माइनस करके मार्क कर लेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा फिटिंग का मार्क किया जाता है। इसमें भी हम 9 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो 9 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं किया जाता है आर्मोल का। अब इसमें लूजिंग का हिसाब समझ लेते हैं। तो जैसे टाइट फिटिंग के लिए जैसे हम यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे, तो हम सीने का 1/4 करके मार्क यहाँ पर करेंगे, प्लस जैसे टाइट फिटिंग रखना है तो 1.25 की लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ नॉर्मली फिटिंग करना है तो 2.25 इंच, और जैसे एकदम लूज रखना है तो 2 से 3 इंच तक हम इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सफारी सूट के बारे में। तो सफारी सूट की हमें कंधी कितनी डाउन करनी चाहिए और आर्मोल कितना रखना चाहिए और लूजिंग किस हिसाब से दें। तो शुरू से हम ले लेते हैं 20 से 24 इंच जैसे हमारा चेस्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी कंधी डाउन होगी वो हमारी डाउन होगी 1.5 इंच। जैसे 20 से 24 इंच इसका जो
चेस्ट है तो यहाँ पर हमारी कंधी 1.5 इंच डाउन होगी, क्योंकि सफारी सूट की जो कंधी है वो थोड़ी सी हमारी ज़्यादा डाउन होती है। और जैसे 26 से 30 इंच चेस्ट है तो यहाँ पर जो हमारी कंधी डाउन होगी वो होगी 1.5 इंच। 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक हम इसकी कंधी को डाउन कर सकते हैं। और जैसे आपका चेस्ट 32 से 40 है, 38 इंच है, तो आप क्या करेंगे, कंधी को 2 इंच तक डाउन कर सकते हैं, 2.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, जैसे शोल्डर इसके इस तरह से हैं, डाउन शोल्डर हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ऐड कर लें, क्योंकि ये शोल्डर डाउन है। तो डाउन शोल्डर हमारे 2 इंच, 2.25 इंच और 2.5 इंच तक डाउन हो जाते हैं। और जैसे आपके फ्लैट शोल्डर हैं इस तरह से हैं, तो आप इस हिसाब से मार्किंग करेंगे तो आपकी जो मार्किंग है अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब आर्मोल का जो निशान है वो उसी तरीके से लगाया जाता है जिस तरह से हम शर्ट में लगाते हैं, कुर्ते में लगाते हैं, सीने का 1/4 करके, और फिटिंग के लिए 1/2 इंच माइनस करके मार्क कर लेंगे। और जैसे आपको फिटिंग नहीं चाहिए तो आप पूरा भी मार्क कर सकते हैं। अब लूजिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे हम इसमें जो लूजिंग ऐड कर रहे हैं फिटिंग के लिए, हम क्या करेंगे, जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे और प्लस 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, जैसे हमें फिटिंग में चाहिए तो। और नॉर्मली फिटिंग के लिए हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, और लूज के लिए हम 2.5 से 3 इंच, 3.5 इंच तक ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो है किसी भी साइज में हम कंधी को कितना डाउन कर सकते हैं और कितनी लूजिंग ऐड करेंगे और किस तरह से हम इसको परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि हमसे कहीं पर भी कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप लोग ये वीडियो हमें कहाँ से देख रहे हैं तो आप ये भी लिखें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, बेस्ट जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।